श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज साहब आपकी आज्ञा, पुच्छी सुनम एवं उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। पुच्छी सुनम निकाले। पुच्छी सुनम समणा माहणाय आगारिणो या प्रतिथियाय सेकेने गंतय्यम धम्म माहु अनेली समसाउ समीक्षयाय कहम चणानम कदंसनम से सीलम कहम नाय सुयसासे जानासिनम बिकु जहातैनम आहा सुयम भूई जहानि संतम खेनय से कुसले मयसी अनंतनानी अनंत दंसी जसंसी नो चक्षु पहेठी अस जानाई धम्मम च धीम च पेहि उड्डमयम तिर्यम दिशासु तसाय जेथा वर्जय पाणा सेणिच्चणिच्चे हि समीक्षपण्णे दिवेव धम्मं सम्यमुदाहु शेषवदंसि अभिभूयणानि निरामगन्धे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सव जगंसि विजं गंथाये अभयणाउ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरम तपई सूर्येवा वैरोयणिंदेव तमं पगासे अणुत्तरम धम्ममीणं जिनानं नियामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनया दिविनं विसिठे सेपन्नया अक्षय सागरेवा महोदहिवावी अनंत पारे अनाइले आकसाई मुखे सके वदेवा हिवई जुईमं सेवीर्येणं पडिपुण्यवीर्ये सुदंसनेवा नगसव सेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीराये ने गुणोवे स्वयं सहस्राणु जोयनानं त्रिकंडके पंडगवे जयन्ते से जोयने नवन वै सहस्रे उड्डूसितो हेट्ट सहस्रमेघं पुट्ठेन बेचिठे भूमि वठ्ठिये जम सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवने बहुनंदनेय जंसि वेदयन्ति महिंदा से पवये सतमहपगासे वीरायै कंचन मठवने अणुतरे गिरिसुय पवदुके गिरिवरे से जलियेव भूमे मये मजमी ठिये नगिंदे यते सूर्य सुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोये अच्छिमाली सुदंसन से वजसो गिरिसा पौचई मातो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नानसिले गिरिवरे वानि सहाययानम रुएव सेठे वलयायतानम तो वमे से जगभूई पन्ने मुनि नमजे तमदाहु पन्ने अणुत्तरम धम्ममुई रहिताणुत्तरम झाणवरम झियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदुए गंधवदात सुखम अणुतरंगम परमं महेसी आसे सकमं च विसोहिता सिद्धि गई साई मनंत पत्ते नाने नसिले नय भूई पन्ने थळियं वसदान अणुतरेऊ चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनिनाम अपड़िन माहु जहा स्वयंभू दहीन सेठे नागे सुवाधरणिंद माहु सेठे खोदेवार जयते तो आने मुनि जयते हथी सुए रावण माहु नाए सियोमियाणम सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेण देवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जविस सेने पुप्पे सुवाजरिंद माहु खत्ती न सेठे जदंत वके ईसी न सेठे तहवदमाणे दाणान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाणु वज्जं वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंबचेरम लोकुत्तमे समणे नाय पुते थीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमाव सभान सेठा निवान सेठा जसवधम्मा ननाय पुता परमथिनानी पुढो मे गुणय विगये न सन्ने कुंवरिया सुपन्ने तरितु समुद्रम च महाभोगम अभयं करे वीर्यानंत चक्षु कोहम च माणं च तहेव मायं
लोभम च उत्थम अजर्थ दोषा एयाणिवंता रहामयसी न कुवै पावन कारवे किर्या किरवेण याणुवायम अण्णाण्याणम पडियच्च ठाणम सेसववायम निवेदिता उवठ्ये संयमदिहरायम सेवार्यायति सराय भक्तम उहाणवं दुःख खयठयाय लोकमिडितारं पारं च सवं पभुवार्य सववारं स्वच्छाय धमं अर्हन्त भास्यं समाह्यमठपविशुद्धं तं सद्दहणाय जनानां इंदेव देवाहि वागमिस्सन्ति इंदेव देवाहि वागमिस्सन्ति तिब्बेमि। अब हम लोग उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। कल हमने 14 अध्ययन तक देख लिया था। आज हमारे सामने है 15वां अध्याय, जिसका नाम है सभिक्षु। अध्ययन पेज नंबर कहिए। पेज नंबर है 54। पेज नंबर 54। और उस अध्ययन का नाम क्या है? सभिक्षु। सभिक्षु यानी क्या? स यानी वह, भिक्षु यानी भिक्षु कहलाता है। कौन भिक्षु कहलाता है? जो संयम लेके, दीक्षा लेके सतत जागृत रहता है, वो संयमी साधु कहलाता है, वह भिक्षु कहलाता है। और उसके बाद भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है कि जो साधु होता है वो अगर उसको चक्रवर्ती सम्राट आकर वंदना करे तो भी वो अभिमान नहीं करता है, और कोई वंदना नहीं करे तो अपना अपमान भी समझता नहीं है। कोई प्रशंसा करे तो सुखी नहीं होता है, कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होता है। जो सतत अपने पंच महाव्रतों का सम्यक पालन करता है, सतत गुप्त तपस्या करते रहता है, जो अपने व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करता है, और जो सतत आत्मा की खोज में लगा रहता है, वो सच्चा भिक्षु कहलाता है। और ऐसा जो भिक्षु होता है उसकी कितनी कसौटियाँ होती हैं? तो भगवान महावीर स्वामी ने 15वें अध्याय में साधु की 40 कसौटियों का वर्णन बताया है कि जो साधु बनता है उसके जीवन में 40 बातें होनी चाहिए। जो मंत्र तंत्र का, सभी लोग ध्यान सुनो, जो मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्या का सहारा लेता नहीं है, जो किसी के भी आजीविका चलाने के लिए किसी की भी चापलूसी करता नहीं है, और सतत आत्म ध्यान में जो मग्न रहता है, ऐसा जो साधक होता है उसे साधना करते करते सिद्धियां अपने आप प्राप्त होने लग जाती है। उसके जीवन से चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। परंतु जो साधना करके सिद्धि मिलाता है उसे संत कहते हैं। परंतु सिद्धि मिलाकर जो प्रसिद्धि में नहीं पड़ता है उसे संत कहा जाता है। क्या कहा गया? साधना करके सिद्धि मिलाए वो संत होता है, और सिद्धि मिलाकर प्रसिद्धि में ना पड़े उसे संत कहा जाता है। ऐसे संत की 40 कसौटियों का वर्णन हमारे 15वें अध्याय में, गाथा सिर्फ 16 है। गाथा सिर्फ कितनी है 15वें अध्याय में? 16 गाथा है, पर कसौटियाँ कितनी बताई है उसमें? 40 कसौटियाँ बताई है। और उस कसौटी पे जो सच्चा उतरता है वही सच्चा साधु कहलाता है। तो इस प्रकार सच्चे साधु के लक्षण इस 15वें अध्याय में बताए गए हैं, जिसकी अब हम स्वाध्याय करेंगे। समिच्च धम्मं सये जहिज काम का नायसी परिवय राव वरयम चरे जलाडे वीरे वियाय रखिए
पन्याभिभूय सौवदांसी जे कमवेन मुच्छै स भिक्खु अक्को सवाहं अक्को सवाहम वित्तु धीरे मुनिचरे लाडे निचमाय गुट्टे अवगमने असंपविठे एकसिन मया सहेस भिक्खु पंतं सैनासनं वहिता समसगम अवगमने असंपविठे एकसिन मया सहेस भिक्खु नो सक्कै मिच्छेन पूयं नो वियवन्दनगं कुओपसंसं से संजय सुवये तवसी सहे आगमे सहेस भिक्खु जेन पर्णं जहाय जीव्यं मोहं वाकसिनयं नियच्छै नर नारीं पदे सयातवसी नयको हलम उवेस भिक्खु छिन्नं सरं भूममन्तरिक्षं सुमिनं लखन दण्डवत्तु विजयम् अंगविहारं सरस विजयं जे विजयिन्न जीवै सभिक्खु मन्तं मूलं विविहवेज चिन्तं वमन वीरेण धुमणेत सिनानं औरे शरणं तिकिञ्छयं च तं परिणाय परिवये सभिक्खु खत्तिय गण उगराय पुता महान भूयो विव्याय सिपिणो नो ते सिंवये सिलोग पूयं तं परिणाय परिवये सभिक्खु गिहिणो जे पवयेण दिठा अपवयेण वसंत्या हवेजा ते सिमिह लोह्य फलट्टा जो संथवं न करे सभिक्खु सैनासनं पाण भोयणं विव्यं खैमं सैमं परेसिं आदये पड़ी सेयन्ते जे तथ न पौसये सभिक्खु जम किंचि आहार पाण गम्वा विविहं खैमं सैमं परेसिं लद्दुं जो तं तिविहेण नानुकंपे मनोवयकाय सुसंवडे सभिक्खु आयामगं चेव जवोदनं च सियं सोवीर जवोदगं च नहि लये पिंड नीरसं तु पंतकुलायं परिवये सभिक्खु सद्दा विविहा भवन्ति लोये दिवा मनुष्य गातिरिच्छा भीमा भय भैरवा उराला जो सोचा न विहि जय सभिक्खु वादं विविहं समीच लोये सह्ये खियाणु गए को वियप्पा पन्ने अभिभूय संवदंसी वसंते अवहेड़े सभिक्खु आसिप जीवी अगिहे अमिते जीन दिए सौ विपमुखे अणुकसाई लौअप भक्खी चिच्चा गियं बेगचरे सभिक्खु तिब्बे में सभिक्खुयं पंचदहम अध्ययनम समत्तम। अब हमारे सामने है 16वां अध्याय। इस 16वें अध्याय का नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी समाधि, समाधि यानी स्थिरता, स्थिरता होनी चाहिए। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसमें स्थिरता लाने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है ये 16वें अध्याय में बताया गया है। कि जैसे ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं कि स्वयं में स्वयं के आनंद को प्राप्त करना। हम लोग क्या करते हैं, बाहर में अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाहर के व्यक्ति में, बाहर के वस्तु में, 5 इंद्रियों के विषयों में, बाह्य पदार्थों में, खाने पीने में हम आनंद को ढूंढते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु भगवान कहते हैं सच्चा आनंद स्वयं में स्वयं को प्राप्त करके जो प्राप्त किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी अपने को मन बोर हो गया तो अपने को क्या लगता है, चलो मित्र के पास चले जाते हैं, चलो एक आध पिक्चर देख लेते हैं, चलो कहीं गपशप लगा के आ जाते हैं, कहीं पिक्चर देख लेते हैं। यानी हम बाहर में आनंद ढूंढते हैं, परंतु जो भगवत्ता को प्राप्त करते हैं वो स्वयं में आनंद को प्राप्त करते हैं। और ऐसा जो ब्रह्मचर्य होता है उसको, वो तो भीतरी साधना है,
ब्रह्मचर्य का पालन करना आंतरिक साधना है, परंतु भगवान ने कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो बाहर का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। जैसे अपना घर होता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए अपन वॉल कंपाउंड बनाते हैं। अगर खेत को सुरक्षित रखना है तो कुंपण लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं। अगर अपार्टमेंट को सुरक्षित रखना है तो वॉचमैन रखा जाता है, कहीं कहीं कुत्तों को रखा जाता है। यानी हमारी क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे ब्रह्मचर्य तो आंतरिक साधना है, परंतु बाहर का वातावरण भी उसमें निमित्त बनता है। बाहर का वातावरण अगर खराब है, दूषित है, मन को चंचल करने वाला है, तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती। अगर आप पिक्चर देखने बैठ जाओ और कहो यहाँ पे साधना करे तो नहीं हो सकती। परंतु स्थानक में आते ही मन शांत हो जाता है और अपने आप संवर सामयिक करने की इच्छा हो जाती है। तो वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी 16वें अध्याय में 10 प्रकार के ब्रह्मचर्य के समाधि स्थानों का वर्णन है कि हमें गरिष्ठ भोजन ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो गरिष्ठ खाना नहीं खाना, ज़्यादा ठूस ठूस के खाना नहीं खाना, अपने व्रत नियम में सावधान रहना, ज़्यादा स्त्री पुरुष आदि के साथ संपर्क नहीं करना। जहाँ स्त्री बैठ के गई है उस पर ब्रह्मचर्य साधक ने उस स्थान पे बैठना नहीं, वहाँ से भी मन की चंचलता बढ़ सकती है। अगर साध्वी है, अगर कोई पुरुष बैठ के गया है जिस स्थान पे 48 मिनट पर, उस स्थान पर वापस बैठना नहीं है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो मन को चंचल करने वाले होते हैं। तो बाहर का वातावरण भी ब्रह्मचर्य में निमित्त बनता है। ऐसे 10 बातों का वर्णन 16वें अध्याय में बताया गया है कि पहले के काम भोगों का स्मरण नहीं करना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भौतिक वातावरण है वहाँ पे ब्रह्मचारी संत ने साध्वी ने रहना नहीं है। इस तरह से इन बातों का जो पालन करता है और अपने आप में ब्रह्मचर्य की साधना करता है तो उसको क्या कहते हैं कि देवी देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। 16वें अध्याय में एक गाथा आती है, देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभ यारिम नमम संति दुष्करम जे करंति ते। जो ब्रह्मचर्य की दुष्कर साधना करता है उसे देवी देवता यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना सबसे दुष्कर साधना होती है। और ये साधना हमारे यहाँ पे स्थूलीभद्र जी ने की। वो कोशा वेश्या के घर में जाके चातुर्मास करते हैं, परंतु अपने मन को विचलित नहीं होने देते हैं। हमारे यहाँ पे भीष्म पितामह होके गए हैं जिन्होंने आजीवन कड़क ब्रह्मचर्य का पालन किया। सुदर्शन सेठ ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और विजया सेठानी का तो उदाहरण सबको पता ही है। ऐसी जो ब्रह्मचर्य की शुद्ध साधना करता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं और उसकी आत्मा परम पद को उच्च गति को प्राप्त करती है। तो आज का वातावरण बहुत दूषित हो गया है। आजकल का वातावरण बहुत दूषित हो गया है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं ये किसको भी पता चलता नहीं है। परंतु मोबाइल में जो आप देख रहे हैं, जो सीन आप देख रहे हैं, और अगर उससे आपका मन कलुषित हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, मन खराब हो रहा है, तो आपके ही कर्म बंधने वाले हैं। तो अगर हमें व्रत नियमों की साधना करनी है तो हमें कुछ जो बाहर के नियम हैं उनका पालन करना आवश्यक है। और वो कौन से नियम होते हैं वो सारे 16वें अध्याय में बताए गए हैं कि ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा खाना नहीं खाना, ज़्यादा पहले की बातों को याद नहीं करना। इस तरह से 10 बातों का वर्णन जिस अध्याय में आता है उसकी अब हम स्वाध्याय पान करेंगे। नंबर 55।
सुयम्य अवसमतेनं भगवया एवमख्यम इय खलु थेरें भगवतें दसबंबचरे समय ठाणापणत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजम बवले संवर भवले समाय भवले गुत्ती गुत्तिंदिये गुत्तबंबयारी सया अपमत्ते विहरेजा कैरे खलु ते थेरें भगवतें दसबंबचरे समय ठाणापणत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजम बवले संवर भवले समाय भवले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्तबंबयारी सया अपमत्ते विहरेजा इमे खलु ते थेरें भगवतें दसबंबचरे समय ठाणापणत्ता जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजम बवले संवर बवले समाय बवले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्तबंबयारी सया अपमत्ते विहरेजा तंजा विविताईं सैणासणाईं सेविता हवैसे निगंते नो इत्थी पशुपंडग संसत्ताईं सैणासणाईं सेविता हवैसे निगंते तं कहमितेच्या ऐर्याय निगंत सखलू इत्थी पशुपंडग संसत्ताईं सैणासणाईं सेवमानस बंबयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुज्जिज्जा भेयं वा लबेजा उमायं वा पावणिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकं हविज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू इत्थी पशुपंडग संसत्ताईं सैणासणाईं सेविता हवैसे निगंते नो इत्थीनं कहं कैत्ता हवैसे निगंते तम कहमितीचे ऐर्या निगंत सखोलू इत्थीं कहं कै माणस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजेज्जा भेयं वा लबेजा उमायं वा पावणिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकं हविज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्हानो इत्थी कहम कहेज्जा नो इत्थीणम सद्दिम सन्निसेज्जा गए विहेरत्ता हवैसे निगंते तम कहमितीच्या ऐर्या निगंत सखलू इत्थीं सद्दिम सन्निसेज्जा गयस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छा समुपजिज्जा भेयं वा लभेज्जा उमायं वा पावणिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू नो निगंते इत्थीं सद्दिम सन्निसेज्जा गए विहेरेज्जा नो इत्थीणम इंदियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोइता निजयिता हवैसे निगंते तम कहमितीच्या ऐर्या निगंत सखलू इत्थीणम इंदियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोयण माणस निजाय माणस बंभयरीस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजिज्जा भेयं वा लबेजा उमायं वा पावणिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकं हविज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू नो निगंथे नो इत्थीनं इंदियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोयज्जा निजयज्जा नो निगंथे इत्थीनं कुडुंतरंसि वा दुसंतरंसि वा भितंतरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय सद्दं वा गिय सद्दं वा हसिय सद्दं वा थणिय सद्दं वा कंदिय सद्दं वा विलविय सद्दं वा सुनेता हवैसे निगंथे तम कहमितीचे ऐर्या निगंथ सखलू इत्थीडं कुडुंतरंसि वा दुसंतरंसि वा भितंतरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय सद्दं वा गिय सद्दं वा हरिय सद्दं वा थणिय सद्दं वा कंदिय सद्दं वा विलविय सद्दं वा सुने माणस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छा समुपजिज्जा भेयं वा लबेजा उमायं वा पावणिज्जा दियकाल्यं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू निगंथे नो इत्थीनं कुडंतरंसि वा दुसंतरंसि वा भितंतरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय सद्दं वा गिय सद्दं वा हसिय सद्दं वा थणिय सद्दं वा कंदिय सद्दं वा विलविय सद्दं वा सुने माणे विहरिज्जा नो निगंथे पुवरयं पुव किलिया माणुसरित्ता हवैसे निगंथे तम कहमितीचे आयर्याह निगंथ सखलू पुवरयं पुव किलिया माणुसर माणस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा विगिच्छावा समुपजिज्जा भेदं वा लभेज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकाल्यं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू नो निगंथे पुवरयं पुव किलिया माणुसरेज्जा नो पण्य महार महारित्ता हवैसे निगंथे तम कहमितीचे आयर्याह निगंथ सखलू पण्य महार महारे माणस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा विगिच्छा समुपजिज्जा भेदं वा लभेज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकाल्यं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्मा खलू नो निगंथे पणिय महार महारेज्जा नो आई माया ये पाण भयण महारेत्ता हवैसे निगंथे तम कहमितीचे आयर्याह निगंथ सखलू आई माया ये पाण भयण महारे माणस बंभयारीस बंबचेरे संकावा कंखावा विगिच्छावा समुपजिज्जा भेदं वा लभेज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकाल्यं वा रोगायंकं हवेज्जा केवलीपणत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्हा खलू नो निगंथे आई माया ये पाण भयण महारेज्जा नो विभूषाणुवादी हवैसे निगंथे तम कहमितीचे आयर्याह विभूषावत्तीये विभूषीय शरीरे इत्थी जनस्य अभिलषणिज्जे हवै तवणं तस्य इत्थी जनेनं अभिलषिज्य माणस्य
बंभयारिष्ट बंभचेरे शंकावा कंकावा वेगिच्छावा समुपजिज्जा भेदं वा लभेज्जा हुमायं वा पावणिज्जा धिहकालियं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पण्णत्ताव धम्माव भंसेजा तम्मा खोलनो निगंते विभूषाणुवादी हविज्जा नो सद्द रुव रसगंध फासाणुवादी हवैसे निगंते तम कहमितीचे आयर्याह निगंथस्य खलु सद्द रुव रसगंध फासाणुवादिस्सा बंभयारिष्ट बंभचेरे शंकावा कंकावा वेगिच्छावा समुपजिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा धिहकालियं वा रोगायंकम हवेज्जा केवली पण्णत्ताव धम्माव भंसेज्जा तम्हा खलु नो सद्द रुव रस गंध फासाणुवादी भवेज्जासे निगंते दसमे बंबचेर समाही ठाणे हवै हवंतीर्थ सिलोगा तंजाहा जं विवितं मणायिणं रय्यमिथि जनेनय बंभचेर सरखठा आलयं तु निसेवये मणपलाय जननी कामराग विवर्धनी बंभचेर रवो भिक्खु तिखहं तु विवर्जये समं च संथवं थिहिं संकहं च भिक्षणं बंभचेर रवो भिक्खु निचसो परिवर्जये अंग पंचांग संठाणं चारुल्लवीय पेयं बंभचर रौथिणं चक्षुगिज्जं विवर्जये कुय्यं रुय्यं गियं हसियं थणीय कंधियं बंभचर रौथिणं सोयगिज्जं विवर्जये हसं कीडं रैन्दपं सहसा वित्तासियाणीय बंभचर रौथिणं नानु चिंते कयाईवी पणियं बत्त पाणं तु क्षिपमय विवर्धनं बंभचर रौ भिक्खु निचसो परिवर्जये धमलधमियं काले जथथं पाणिहाणवं जायिमतं तु भुञ्जेजा बंभचेर रवोसया विभूषं परिवर्जेजा शरीर परिमण्डनं बंभचेर रवो भिक्खु सिंगारथं धारये सदेरुवेय गंधेय रसे फासे तहे वय पंचविहे काम गुणे नित्यसो परिवर्जयो आलोति जनायिनो थी कहाय मनोरमा संथो चेव नारिणं तासिमिंद्रिय दर्शनं कुय्यं रुय्यं गियं हासा बुत्तासियाणीय पाणियं भत पाणं च ऐमायं पाणभोयणं गतभूषणमिठं च कामभोगाय दुर्जया नरसस्य गवेशिसा विषं तालौडं जहा दुर्जय कामभोगेय नित्यसो परिवर्जये संकाठाणानि संवाणि वज्रेजा परिहाणवं धमारामे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारहि धमारामे रते दन्ते बंभचेर समाहि देवदानव गंधवा जखरखस किन्नरा बंभयारिन्नमं सन्ति दुःखरं जे करन्ति ते सधमे धुवेचे सासये जिण देसिये सिज्जा सिज्जन्ति चाणेन सिज्जि सन्ति ताहावरे तिबेमि इति बंभचेर समाई ठाणा पन्नता। अब हमारे सामने है उत्तराध्ययन सूत्र का 17वां अध्याय जिसका नाम है पाप श्रमण। जो दीक्षा लेकर खाता है, पीता है, सो जाता है, आराम करता है और धर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है, धर्म का आचरण नहीं करता है और ऐसा समझता है कि दीक्षा ले ली यानी हमें सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा समझ के जो आराम करता है तो उसे भगवान ने पाप श्रमण कहा गया, पाप श्रमण कहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं क्योंकि मार साहब का जीवन कितना आरामदायक है, गोचरी लेके आओ, गोचरी कर लो, ऊपर आके व्याख्यान दे दो, वापस नीचे जाके आराम करो, कितना साधु का जीवन अच्छा है। चलो अपन भी क्या करते हैं, साधु बन जाते हैं क्योंकि कहते हैं मुंड मुंडाए 3 गुण, मुंड मुंडाए 3 गुण, मीठे टाट की खाज, मीठे टाट की खाज, खाने को लड्डू मिले, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। लोग क्या कहते हैं, महाराज महाराज कहते हैं, गोचरी को बुलाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बहराते हैं, मार साहब बरस गरम गरम फराळ बन्यो है आणि थे पेला बेरो
इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है तो अरे अपन भी क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। ऐसे खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए जो साधु बन जाते हैं उसको भगवान ने पाप श्रमण कहा है। और जो पाप श्रमण होता है वो लेते समय, दीक्षा लेते समय सिंह जैसी लेते हैं पर पालते समय बकरी जैसी पालते हैं। तो इस तरह से जो आचरण करता है उसकी गति दुर्गति होती है। भले ही साधु का बाना पहना है पर साधु जैसा आचरण नहीं है तो उसकी दुर्गति होती है। परंतु जो संयम लेके शेर जैसी दीक्षा लेता है, शेर जैसा पालता है, व्रतों का सम्यक आचरण करता है, उसकी ही सुगति होती है, वही अच्छे गति को प्राप्त करता है। और जो खा पी के मस्त हो जाता है इस जीवन में तो आनंद मना लेता है। परंतु भगवान कहते हैं जो पाप श्रमण होता है वो गृहस्थी के घर से गोचरी लाता है और संयम का आचरण अगर नहीं करता है तो जिस जिस घर से गोचरी लाई है, जिस जिस घर का खाया है, इस जन्म में तो भले ही पच जाएगा पर अगले जन्म में जिसके जिसके घर से गोचरी लाई है उसके घर में जाके चाकरी करनी पड़ेगी, कुत्ता बन के चाकरी करनी पड़ेगी। गृहस्थी केरा टुकड़ा, लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उगरे नहीं तर काढ़े आत। अगर भजन किया तो ही ये खाया हुआ गृहस्थी की गोचरी पचती है, नहीं तो घर घर का कुत्ता बन के साधु को भी वापस चाकरी करके वो सब कुछ फेड़ना पड़ता है। इसके लिए सावचेत करते हुए 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि पाप श्रमण, दिन भर खाना पीना नहीं है, अगर खाया है पिया है तो उतना ही धर्म का आचरण भी तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। इस तरह की सारी बातें इस 17वें अध्याय में बताई गई है। जेके उपवय्य नियंठे धमम सुनीता विणो वर्ण्य सुदुलहम लह्यम मोहिलाभम विहरे च पच्छाय जहा सुहम तु सेजा दढ़ा पाउरणम मिहति उपजय भोतुम तहेव पाऊम जानामि जमवटयाहु सुक्ति किम नाम कहामि सुयेण भन्ते। जेके उपवय्य निदासिले पगामसो भोचा बेचा सुहम सुवै पावस मणिति उच्चै आयर्य उवचायेहिं सुयं विनयं च गाये ते चैव किंसै बाले पावसमणिति उच्चै आयर्य उवचायनं समं न पडितपै अपडिपुय्ये थदे पावसमणिति उच्चै समुद्रमाणे पाणानि बियाणि हरियाणि संजय संजय मनमाणे पावसमणिति उच्चै संथारं फलगं पीडं निषेजं पाय कंबलम् अपमज्य मारुहै पावसमणिति उच्चै दव दव सचरै पमतेय विघ्नम् उल्लंघनेय चंडेय पावसमणिति उच्चै पडिले पमते आव उज्जै पाय कंबलम् पडिले हाणाउते पावसमणिति उच्चै पडिले पमते से किंचिहुनि सामिया गुरु परिभावय निचा पावसमणिति उच्चै बहुमाई पमुहरे थदे कहे आसम विभागे अवियते पावसमणिति उच्चै विवादं च उदीरेहि अहम्यात्तपन्ना उगहे कलहे रते पावसमणिति उच्चै अथिरासने कुकुये जथ तथ निसियै आसनमियाणाउते पावसमणिति उच्चै ससरख पाये सुवै सेजम न पडिले हई संथारय अणाउते पावसमणिति उच्चै दुध दही विगयो आहारेय भिक्षणम् आरय तव कमे पावसमणिति उच्चै अठन्तमी असुरमी आहारेय भिक्षणम् चोयो पड़ी चोयै पावसमणिति उच्चै आयर्य परिचय पर पासंड सेवये गणम गणीय दुभुये पावसमणिति उच्चै
स्वयं गेहं परित्यज्य परिगेहंसि वावरे निमित्तेन व्यवहरहि पावसमणेति उच्चै सन्नाई पिंडम जेमे नेच्छै सामुदानीयं गिहिने सेज्जं च वाहे पावसमणेति उच्चै हे यारिसे पंचकुशील सौणे रुवंदरे मुनि पवरान हेटिमे आयंसि लोये विषमेव करहि नसे इहं नेव परत्थलोये जेव जये सयाउ दोषे से सुवयोई मुनि नमज्जय आयंसि लोये अमयं वपुये आराहे लोकमीणं तहा परं तिब्बेमि इति पावसमणिज्यं सत्तदहम् अध्ययनं समर्थम। अब 18वां अध्याय हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है संजयिज्यम। संजयिज्यम यानी संयति राजा। संयति राजा की कथा इस 18वें अध्याय में बताई गई है। कंपिलपुर नाम का नगर था और वहाँ पे संजय नाम के राजा राज्य करते थे और वो संजय राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। तो एक बार उनके मन में आया कि शिकार को जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने 4 प्रकार की सेना को तैयार किया और जंगल में शिकार करने के लिए गए। और जाने के बाद जंगल में जो हिरण थे उनको बाण मारने लग गए। ऐसे बाण लग रहे थे और धड़ाधड़ हरिण मृग जो थे वो नीचे गिर रहे थे, पड़ रहे थे और ये शिकार का आनंद ले रहे थे। और जंगल में मृगों को खदेड़ते आगे भगाते हुए, नीचे गिरते हुए उनको देखते हुए वो जब आगे जा रहे थे तो आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि जहाँ पे सारे मृग बाण लगे हुए नीचे पड़े हैं वहाँ पे एक मुनि पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। अब वो घबरा गए कि अरे ये सारे मृग किसके हैं? ये मुनिराज के हैं और मैंने इनको मार दिया है। अगर मुनिराज ने मुझ पर कोप किया तो मेरी नगरी को जलाकर भस्म कर देंगे। तो राजा तुरंत मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं और उनको बार बार क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैंने आपके मृगों को मार दिया है, मुझे अभय दान दो। तो मुनि तो ध्यानस्थ थे और मृग कोई उनके भी नहीं थे, परंतु राजा को लगा मृग इनके हैं, हरिण इनके हैं। तो उन्होंने क्षमा मांगना चालू किया और कहा कि मुझे क्षमा करो और मेरी नगरी को सुरक्षित रखो। तब जो गर्द भाली मुनि वहाँ पे विराजमान थे उन्होंने आंखें खोली और खोल कर कहा कि हे राजन, जैसे तू भयभीत हो रहा है वैसे ये सारे प्राणी तेरे से भयभीत है। अगर तू अभय चाहता है तो पहले अभय दान देने वाला बन। अगर तू अपने को सुरक्षित रखना चाहता है तो दूसरे की सुरक्षा का भी तू चिंतन कर, दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर तो तुझे सुरक्षा मिल सकती है, तुझे अभयदान मिल सकता है। और गर्दभाली मुनि ने उनको इतना सुंदर वहाँ पे प्रतिबोध दिया और उनका निमित्त पाकर संजय राजा की आत्मा जागृत हो गई और उन्होंने राजपाट छोड़कर गर्दभाली मुनि के चरणों में दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद इतना उत्कृष्ट संयम का पालन कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी बन गए थे और उनका तेज चेहरे पे चमक रहा था। तो रास्ते में उनको एक क्षत्रिय मुनि मिले और क्षत्रिय मुनि ने देखा कि ये संजय जो मुनि है कितने तेजस्वी है, कितने अच्छे हैं, अकेले घूम रहे हैं, इनका संयम अच्छा चलना चाहिए, इनमें जिन शासन के प्रति धर्म के प्रति दृढ़ता आनी चाहिए, इसलिए इनसे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो वो उनसे चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए कहते हैं हमारा जिन शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। क्या कहते हैं उनको? हमारा जिन शासन सर्वश्रेष्ठ है और इस जिन शासन में जैसे तुमने दीक्षा ली है, तेज को प्राप्त किया है, ऐसे इस जिन शासन में 10-10 प्रकार के चक्रवर्ती ने दीक्षा ली है, 4-4 प्रत्येक बुद्धों ने दीक्षा ली है, अलग अलग बड़े बड़े राजाओं ने दीक्षा ली है और ऐसे लोगों ने जिन शासन को स्वीकार किया है और वो जिन शासन
भाग्य से हमको आपको सभी को मिला है। तो हे संजय राजा, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, स्वयं के तेज को बढ़ाना है, क्योंकि जिन शासन को जो प्राप्त करता है उसका तेज हमेशा बढ़ते ही रहता है। और ऐसे उनकी चर्चा वार्ता चल रही थी, उसमें 10 चक्रवर्ती का वर्णन, 5 महान राजाओं का वर्णन और 4 प्रकार के प्रत्येक बुद्धों का वर्णन हमारे 18वें अध्याय में आता है। यानी हमारा जो 18वां अध्याय है वो हमारा मिनी इतिहास है, इतिहास का अध्ययन है। और कहते हैं इतिहास कैसा होता है, इतिहास केवल कागज नहीं पुरखों की थाती है। इतिहास केवल कागज नहीं पुरखों की थाती है और गुमराह जनता के लिए दिए की बाती है। गुमराह जनता के लिए दिए की बाती है। इतिहास हमें मार्गदर्शन करता है, प्रकाश देता है और दिए का काम करता है। तो ऐसा ये 18वां अध्याय बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। जितना विस्तार करेंगे उतना कम है, पर समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए अपन स्वाध्याय की तरफ आगे मुड़ेंगे। पेज नंबर 63। कंपिले नय रे राया उदिनं बलवाहणे नामेणं संजय नामं निगममुव निगये हायानिये गयानिये राहानिये तये वय पायतानिये महया सवो परिवारिये मी छुईता हाय गो कंपिलु जान केसरे भिये खंत मिये तथ वहे रस मुचिये आह केसर में उजाणे अणगारे तो धणे सजाय जान संजुते धम झाणम झियाये अफव मंडव मी झाय इकरिया सवे तसा गये मी पास वहे से न राहिये आह सगौराया क्षिप मागम सोतई माये मी उपासिता अणगारम तथ पासई अहराया तत् संबंधो अणगारो मणहो मयेव मंद पुण्येणम रस गिद्धेण धिक्तुणा आसं विसर्जयिताणम अणगारस सोनियो विणयेण वंदये पाये भगव मेथ मेथ मे अहमुणेनो सो भगवम अणगारे झायमसिये रायाणम न पडी म्हणते तो राया भय दुओ संजो अहममिति भगवं वाहराई में कुद्धते नाणगारे नरच नर कोडियो अभो पथी वातुभम अभयदाय भवाह्य आणिचे जीव लोगमे किमिसाये पसजसी जया सवं परिचज गंतवम अवससते आणिचे जीव लोगमे किम रजमी पसजसी जीवियं चे वरुवं च विचु संपाय चंचलम जतथमुज्जसि रायं पेचथम नाव भुजसे दाराणी असूयाचे वा वितायतः बंधवा जीवंत मणु जीवंती मयं नानु मयंती निहरंती मयं पुता पितरं परम दुखिया पितरो विता पुते बंधुरायं तवं चरे तवो तेन जिये दवे दारे परिरखिये किलंती ने नरारायं हत तुठ मलंकिया तेनाविजं कयं कमं सुहं वाजयि वादुहं कमुणा तेन संयुक्तो गच्छै परं भवं सोणतस्स सोधमं अणगारसन्ति महया संवेग निवेदम् समावन्नो नरायो संजयो चयुव्रजं निकंतो जिन शासने गद्धभालिस भगवो अणगारसन्ति चिच्चारठं पवहिये खतिये परिभासयि जहाते दिसई मृवं पसणं ते तामणो किं नामे किं गोते कसठा एव माहणे कहं पडी अरसि उद्दे कहं विणीति उच्चसि संजो नाम नामेण ताहा गोतेण गोयमो गद्धभाली ममायरिया विजा चरण पारगा किरियं विनयं अनाणं च महामुनि हेयिं चौहिं ठाणेहिं मेयने किं पभासयि पाव करे बुद्धे नाये परिनिवुये विजा चरण संपन्ने सच्चे सच्चे परकमे पडंती नरये घोरे जे नरा पावकारिणो दिवं च गतिं गच्छन्ति च
चरिता धम मारियम माया उयमेयम तु मूसा भासा निरथिया संजम माणो विवाहम वसामी रियामिया सवेवियामजम मिच्छादिठिया नारिया विद्यमाने परेलोये समम जाणामि अपयम अहमासि महापाणे जुईमं वरिस सवोवमे जासापाली महापाले देवावरी सवोवमा सेचुये बंबलो गावो माणू संभव मागये आपणोय परे सिंच आऊम जाणे ताहातहा नानारुईम च छंदम च पडिवजे ज संजये अनठा जे सवत्था हिय विद्या म्हणू संचरे पडिकमामी पसी नाणम परमंते हिमा पुणो आओ उठिये आओ रायम हिय विद्यांतवम चरे जमचमे पुच्छसी काले समम सुद्धेन चेयसा ताईम पाऊ करे बुद्धे तम नाणम जिन सासणे किरियम चरोय धीरे अकिरियम परिवज्जये दिठ्ठिये दिठ्ठि संपन्ने धम्मं चर सुदुच्चरं हेयं पुण्यपयं सुच्चा अथ धम्मो वसोहियं भरो विभारहं वसं चिच्चाकामयि पवये सगरो विसागरन्तं भरहं वसनरायो ईश्वरियं केवलं हिचा दयायि परिनिवुडे चैता भारहं वसं चक्रवर्ती महिडियो पवज्जम भुव गवो मगव नाम महाजसो सनक कुमार मणि सिंधो चक्रवर्ती महिडियो पुतम जेठवे उणम सोविराया तवम चरे चैता भारहं वसं चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुतरम विखागराय वसवो कुंतु नाम नरिसरो विखाय कीर्ति भगवम पत्तो गई मणुतरम सागरंतम चैताणम भरम नरवरिसरो आरोय आरयम पत्तो पत्तो गई मणुतरम चैता भारहं वासं चैता बलवाहनं चैता उत्तमे भोये महापौमे तवं चरे गच्छतं पसाहिता महिमाण निसुरणो हरिसेन मनु सिंधो पत्तो गई मणुतरम आणियो राय सहसे सुपरिचाय दमं चरे जयनामो जिणखायं पत्तो गई मणुतरम दसन रजमुदियं चैताण मुनिचरे दसन बद्ध निखंतो सकम सकेण चोयो नमे नमे अपाणं सकम सकेण चोयो चैयुण गेहं वैदे सामान्य पजुवठियो करकंडु कलिंगेसु पंचालेसु यदुमोहो नमिराया विदेसु गंधारेसु यनगई हे नरिंद वसभा निखंता जिन सासणे पुतेर जेठवे उणम सामान्य पजुवठिया सोवीर राय वसभो चैताण मुनिचरे उदायण पवयो पत्तो गई मणुतरम तहेव काशीराया सेव सच्च परकमे काम भोगे परिचज पहणे कम महावणम तहेव विजयो राया अनठा कीर्ति पवये रजम तु गुण समिदम पयहितु महाजसो तहे उगम तवं किचा अवखितेन चेयसा महाबलो राय ऋषि आदाय शिरसा सिरिं कह धीरेवाय हुईम उमतोय महिं चरे हे विशेष मादाय सुरादड परकमा अचंत नियाण खमा सच्चा में भासी आवई अतरिन सुतरंतेगे तरी संतियाणा गया कह धीरेवाय हुईम अताणं परियावसे सव संगवी मुके सिद्धे भवई निरये दिव्येमी। इति 18वां अध्याय संजयजम अध्ययनम समत्तम। 19वां अध्याय जो है इसमें मृगापुत्र की बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार मृगापुत्र जो सुग्रीव नगरी के राजा के पुत्र थे और एक बार वो अपनी रानियों के साथ झरोखे में बैठे हुए थे और रास्ते पर राजमार्ग पर उन्होंने देखा कि एक कोई तो भी अलग प्रकार के व्यक्ति चलते हुए आ रहे हैं, हाथ में झोली है, रजोरण है और वे साधु वेश में कोई तो भी चलता हुआ आ रहा है। और उनको देखते 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 मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन पिछला जन्म याद आया और उन्होंने देखा कि अरे
ये साधु तो राजमार्ग पर चल रहे हैं, पर ऐसा साधु में भी पहले जन्म में बना हुआ हूँ। और जैसे ही साधुपना याद आया तो संसार बंधन लगने लग गया, राज्य बंधन लगने लग गया। और इतने बड़े राज्य के वो स्वामी थे, परंतु दीक्षा लेने की मन में आ गए, संन्यास लेने की मन में आ गई। माता पिता के पास गए और कहा कि मुझे तो दीक्षा लेनी है। तो माता पिता ने कहा इतना बड़ा राज्य तुम्हारे भरोसे है, तुम दीक्षा ले लोगे तो कैसा चलेगा। तो कहा कि मुझे इस संसार में अब रहना नहीं है। मेरा मन जैसे पक्षी होता है, वो पिंजरे में बंधन को प्राप्त करता है, मुक्त होने के लिए आकांक्षा करता है, वैसा मेरा मन भी इस संसार से मुक्त होने के लिए आकांक्षा कर रहा है। माता पिता ने बहुत समझाया और फिर भी मृगापुत्र माने नहीं, दीक्षा लेने को तैयार हुए। तब माता पिता ने कहा कि संयम आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा ये संयम है, और संसार सागर को हाथों से तैरने जैसा ये संयम है। और इस तरुण वय में तुम अगर दीक्षा ले लोगे तो कैसे संयम का पालन करोगे। कितने केश लोच करना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, कहाँ से भी गोचरी लाके खानी पड़ती है। तब मृगापुत्र ने कहा कि हे माता पिता, ये संयम के दुख तो कुछ भी नहीं है। इस जीव ने नरक में जब यह जीव गया तब उसने अनंत दुख का वेदन किया है, अनंत दुख को भोगा है। उसके आगे संयम के दुख तो कुछ भी नहीं है। तो जो नरक में वेदना होती है, उन सारी वेदनाओं का वर्णन इस 19वें अध्याय में, कि नरक में कौन से प्रकार की वेदना होती है। 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना होती है और 24 प्रकार की अलग अलग प्रकार की वेदना होती है। और संयम कैसा दुष्कर है तो भी मृगापुत्र है, इसे संयम के दुष्कर मार्ग पर चलते हैं, अपने अनंत कर्मों का क्षय करके ऐसे सिद्ध गति को वो प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन इसमें संयम की दुष्करता का भी है और नरक का भी वर्णन 19वें अध्याय में आया हुआ है। अध्ययन बड़ा है, इसलिए जल्दी से हम उसकी स्वाध्याय पेज करेंगे। नंबर 68। सुग्रीवे नयरे रमे काननु जान सोहिये राया बल बदिती मिया तसग माहिसी तेसिम पुते बल सिरी मिया पुते तिविसुये अमा पिउणा दहिये जुवराया दमिसरे नंदने सो उपासाये किलय सहैती देवे दो गुंदगे चेव नित्य मुया मानसो मणिरायन कोटी मतले पासाया लोय नेठियो आलोय नगरस चौकतीय चचरे आहतथाई छंतम पासई समण संजय तव नियम संयमधरम शिलड्डम गुण आगरम तम देहया पुते दिठिय निमिसायु कहे मन्नेरि समृवम दिठपुवम मये पुरा साहु सदरि सणितस अजव साणमि सोहणे मोहंगयस संतस जाई शरणम समुपन्नम देवलोक चौ संतो मानु संभव मागो सन्निनाणे समुपन्ने जाई शरणम पुरा कयम जाई शरण समुपन्ने मिया पुते महिढिये सरई पुराणियम जाई सामणम च पुरा कयम विषय रज्जंतो संजममिया अमापियरमुवागम हिममयणमभवि सुयाणि में पंचमहवयाणिं नरेसि दुःखं न तिरखजोनिसो निविन्न कामो विमहन मनो अणुजान पवैस्सामि अमो अमताय मय भोगा भूता विसफलो वमा पच्छा कडूय विभागा अणुबंध दुहावहा हिमं शरीरमाणिक्यम आसोई मासोई संभवम आसासया वासमीणम दुःख के साण भायणम आसासय शरीरमि रयिं नोवलभामहं पच्छा पुराय चयवे फेणव भूय सन्निभे माणु सत्ते आसारमि वाहि रोगाण आलये जरा मरण गन्तमि खणं पिनरमामहं जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाणि मरणानि अहो दुःखो संसारो
यत् कि सन्ति जन्तवो खेतं वत्तुं रणं च पुत्रदारं च बन्धवा चैताणम् इमं देहं गन्तवमवसस्समे जहाँ किं पाकफलानं परिणामुन सुन्दरो एवं भूतानुभोगाणं परिणामुन सुन्दरो अद्दाणं च महन्तन्तु अपायोपवजयि गच्छन्तो सुदुहि हुई अछुआतनाय पीडियो एवं धममकाहुणं जो गच्छति परं भवं गच्छन्तो सुदुहि हुई वाहेरोगे हिं पीडियो अद्दाणं च महन्तन्तु सपायोपवजयि गच्छन्तो सुदुहि हुई छुआतना विवज्जो एवं धमं पिकाहुणा जो गच्छति परं भवं गच्छन्तो सुदुहि हुई अपकमे अविहणे जागे फलितमे तसगे हस जो पहु सार भंडाणिने आसारमव उज्जयी एवं लोहे फलितमे जराय मरणे नया अपाणं तारयिष्यामि तुभ्ये माणुमण्यो तंबिन्तमापियरो सामणं पुत्तदुच्चरं गुणाणं तु सहस्रायं धारयवायं भिक्खुणो समयासव भूयेषु सत्तुमित्येषु वा जगे पाणाय वाय विरयि जावज्जीवाय दुःकरं नित्यकालपमतेनं मुसावाय विवज्जनं वासियवमियं सत्यं नित्याउतेन दुःकरं दन्तसोहणमायिस अदन्तस्य विवज्जनं अर्णवज्जे सणिजस गिन्नणावि दुःकरं विरय्य बंबचेरस कामरोगरसनुना उगम वयं बंबं धारेवं सुदुःकरं धन धन पेसवगेषु परिगह विवज्जनं सवारंभ परिचाओ निममन्तं सुदुःकरं चौवे विहारे राई भोयण वज्जना सन्निहि संचोचेव वज्जयवो सुदुःकरं छुआतनाय सिहुणं दंसमसगवेणा आकोस दुःख सेजाय तणफासा जलमेव चालनात जनाचे व बंध परिसा दुःखं विकाय रिया जायणाय अलाभया कावोया जाई माविते केसलवय दारुणो दुःखं बंभवय घोरं धार्यं यमपणो सुहोय तुमं पुता सुकुमारो सुमज्जियो नहुसि प्रभु तुमं पुता सामण मणुपालिया जावज्जीवम विसामो गुणाणं तुमः भरो गुरुवलो भारुव जो पुता होई दुवो आगासे गंग सौय पडी सौव दुत्तरो बाहिं सागरो चेव तरियवो गुणोदयी वालुया कवलो चेव निरसाय संजमे आसिधारा गमनं चेव दुःकरं चरिहुतवो आहि वेगंत दिठिये चरिते पुत्त दुःकरे जहालो अमया चेव चावे यवासु दुःकरं जहा गिसिया दिता पाव मोई सुदुःकरा ताहा दुःकरं करे उंजे तारुण्य समणतणं जहा दुःखं भरे उंजे होई वायस कुथलो ताहा दुःखं करे उंजे किवेणं समणतणं जहा तुलाय तोलिव दुःकर मंदरो गिरी ताहा निहुयं निसंकं दुःकरं समणतणं जहा भूयायं तरियो दुःकरं रयणायरो ताहाणु वसंतेणं दुःकरं दमसागरो भुंजमाणुसये भोगे पंचलक्षणे तुमं भूत भोगितव जाया पच्छादमं चरिसंसि शोभिन्तमापियरो एवमेयं जहा पुणं इहलो निपिवासस नथि किंचि विदुःकरं शारीरमाणसाचेव वियणाओ अनंतसो मये सोडाओ भीमाओ आसेम दुःख भयाणीय जरा मरण कांतारे चाऊरंते भयागरे मये सोडानी भीमाणी जमानी मरणानीय जहाई मागणी उन्न एतोनंत गुणोतही नरये सुवेण नावना असायमये जहाई ममियं सियं एतोनंत गुणोतहिं नरये सुवेणासिया असायमये कंदंतु कंदु कुंभिसु उड्डपाओ अहोसिरो हुयासने जलंतमी पक्कपुवा अनंतसो महादवगी संकासे मरुमे वैरवालुये कलंब वालुयाय तडपुवा अनंतसो रसंतु कंदु कुंभिसु उड्डंबद्धो अबंधवो करवत्त कर कयाई
हिम छिन्न पोवानंत सो ऐतिक कंठ गायिने तुंगे सिंबली पायवे खेवियं पास बद्धेन कड्डो कड्डायिं दुःखरं महाजन्ते उच्छुवार संतो सुबेरवं पिडियो मिसकमेहिं पावकमो अनंतसो कुवंतो कुल सुणएहिं सामेहिं सबलेहिय पाडियो फालियो छिन्न विपुरंतो अनेकसो हसिहिय यसिवनाहिं भलेहिं पट्टिसेहिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नय होईन पावकमुणा अवसुलो हरये जुतो जलते समिनाजुये चोरियो तत्त जुतेहिं रोजवाज पाडियो हुयासने जलंतमी चियासु महिसो विवो दड्डपकोय अवसो पावकमेहि पावियो बला संडास तुंडेहिं लोह तुंडेहिं पक्खीहिं विलुंत विलोवंतोहं ढंक गिद्देहिं नंतसो तम्हा किलंतो धावंतो पत्तो वेहरिणीं नदीं जलं पाहिंति चिंतंतो खुरधाराहिं विवाहियो पुन्नाभितत्तो संपत्तो आसिपत्त महावणं आसिपत्तेहिं पडन्तेहिं छिन्न पुवाणे गसो मुगरेहिं मुसंडेहिं सुलेहिं मुसलेहिय गया संभग गतेहिं पत्तं दुःखानन्तसो खुरेहिं तिक्खधारेहिं छुर्याहिं कपणीय कपियो फालियो छिन्न उकितो याणे गसो पासेहिं कुड जालेहिं मियो वावसो अहं बाह्यो बद्धरुद्धवा बहुचेव विवाहियो गलेहिं मगर जालेहिं मच्छो वावसो अहं मुल्लियो फालियो गहियो मारियो यानंतस वेदांसहिं जालेहिं लेपाहिं सौनविव गाहियो लको बद्धोय मारियो यानंतसो कुहाड फरसु माहिहिं वड्डहिं दुमविव कुट्टियो फालियो छिन्न थच्चियो यानंतसो चवेड मुठ्ठी माहिहिं कुमारिहिं मयं पिव ताडियो कुट्टियो भिन्न चुन्नियो यानंतसो तत्ताहिं तंबलोहाहिं तौयाहिं सिसयानिय पाहियो कलकलंताहिं हार संतो सुभेरवं तुहं पियाहिं मनसाहिं खंडाहिं सोल्लगाणिय खाइयो मिस मनसाहिं अग्गिवर्णाहिं नेगसो तुहं पिया सुरासिहो मेरो यमौणिय पायो मि जलंतियो वसाओ रुहिराणिय निचंभियेन तथेन दुहियेन वहियेन य परमादुह संबंधा वेयणा वेदितामये तिवचंड पगाडाओ घोरावाई दुसहा महभयाओ भीमाओ नरय सुवेदितामये जाहि सामाणु सेलोय तायादि संति वेयणा तो अनंत गुणिया नरय सुदुःख वेयणा सवभवे सुवासाया वेयणा वेदितामये निमे संतर मित्तंबि जम साता नथी वेयणा तंबिन तमा पियरो छंदेणं पुत्तपवया नवरं पूर्ण सामने दुःखं निपडिकमया सोबेयमा पियरो एवमेयं जापुडं पडिकमं कोकुणै आरण्ये मिय पक्षिणां एकभूये अरण्ये जाउचरहि मिगे एवं धमं चरिसामि संजमेन तवेणय जामि गसायंको महारणमि जायहि अत्यन्तं रुक्खमूलमि कोणं ताहेति गिच्छहि कोवासे ओसहंदि कोवासे पुच्छहि सुहं कोसे भत्तं च पाणं च आहारितुपणामये जयासे सुही होई तया गच्छहि गोयरं बत्तपाणस अठाय वल्लराणि सराणीय खायिता पाणीयं पाव वल्लरेहिं सरेहिय मेघचारियं चरिताणं गच्छै मेघचारियं एवं समुठ्ठियो भिक्खु एवमेव अणे गए मेघचारियं चरिताणं उड्डं पक्कमयि दिशं जहामि गणेगचारी अणेगवासे धुव गोयरेय एवं मुनि गोयरियं पवित्रे नो हिलये नो वियखिं सैजा मेघचारियं चरिसामि एवं पुत्ता जहासुयं अमापि उहिं नुनाओ जहायुवहिं तहा मेघचारियं चरिसामि सव दुःख विमोक्षणीं तुभ्येहि अबणुनाओ गच्छ पुत्र जहासुयं एवं सुअमापि यरो अणुमाणिताणं बहुवियं ममतं चिन्दयिताहे महानागो कंचुयं इढिवित्तं च मित्तेय पुत्तदारं च नायो रेणुयं वपडे लगं निधुनिताण निगवो पंचमहवयजुतो पंचहि संयोति गुत्ति गुत्तोय संविंतर बाहिरवा तव कमंसी उज्ज्यो निममो निरहंकारो निसंग चत्तगारो समोय सव भूयेसु तसेसु थावरेसु य लाभालाभेसु हे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदाप संसासु तहा मानव मानव गारवेसु कसायेसु दंड सल्लभयेसु य नियत हास
सोगाव आणि आण अबंध आणि सियो हि हमलोय परलोय आणि सियो वासी चंदन कपोय आसणे अणसणे तहा अपसते इंदारे हिम सव पियासवे अजप जाण जोगे हिम पसत दमसासणे एवं नाणेन चरणेन दंसनेन तवेण भावनाय सुद्धा हिम समभावे तु अपयम बहुयाणी वासाणी सामण मणुपालिया मासेन उभत्तेन सिद्धिं पतो अनुत्तरम् एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियटन्ति भोगेषु मिया पुत्ते जहारिसि महापभावस महाजसस मिया हि पुत्तसनि समभास्यं तव पहाणं च चर्यं च उत्तमं गैपहाणं च तिलोकविसुतं वियाण्या दुःख विवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावं मधुरमनुत्तरं धारिजनिर्वाणुनावहं तिप्पेमि इति मिया पुत्र्यम् अध्ययनं समत्तम् जंग वैद्यम वच्चमेल्यम हिडक्षरम अचक्षरम पयैनं विनैनं जोगैनं घोषैनं सुट्ठुदिनं दुट्ठुपरिच्छ्यम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तसमिच्छामि दुक्कडम।